यहाँ पर जो वहां से लेकर आएगा, देखो कई स्टेप हो, एक स्टेप में तो आता नहीं हो कभी भी कोई भी बाहर का। हम अगर किसी दूसरे देश में जाते तो हमें सीधी वहां पर हमें ये भी नहीं पता हो एबीसीडी वाकई कहाँ जाकर ठहरेंगे, कौन हमें मिलेगा, कौन लेकर जाएगा, कहाँ ठहरेंगे, किस होटल में ठहरेंगे या कहीं झुग्गी में ठहरेंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो वहां से जब चलता है सबसे पहले या तो पश्चिम बंगाल में एंट्री करता है, पश्चिम बंगाल में एंट्री करके फिर वो कलकत्ता में रुकता है, कलकत्ता से दूसरा एजेंट और लेकर आने वाला होता है दिल्ली, दिल्ली से फिर वो दिल्ली में कहीं ना कहीं स्टे कराएगा, किसी झुग्गी झोपड़ियों में कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम में लगाया, कूड़े बीनने के काम, मैक्सिमम कूड़े बीनने के काम में लगाते हैं, फिर और छोटे मोटे काम में लगा के उन्हें धीरे 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 आश्रय उनका स्थापित कर देता है वो, और वो रहने लग जाते हैं। फिर अब जो कानून बना है उसके अंदर जो वहां से लेकर आ रहा है उसके ऊपर भी एफआईआर होगी, जो वहां से दिल्ली तक पहुंचा रहा है उस पर भी होगी, जो उनको आश्रय दे रहा है उस पर भी होगी, जो उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है उन पर भी होगी, और जो उनको इलीगल यहां पर मकान दे रहा है ऐसे बांग्लादेशी या बाहर के इलीगल मींस इलीगल जो बाहर के देश का आदमी है जो यहाँ पर वीजा बिना वीजा पासपोर्ट के जो आ गया वो इलीगल माना जाता है। आप समझते हो सऊदी दुबई में कभी कोई जा सकता है बिना वीजा पासपोर्ट के? नहीं जा सकता ना, क्योंकि उनके बॉर्डर का कानून स्ट्रिक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा थी लूप होल जिसकी वजह से लोग पहले घुस गए थे, अभी भी घुस जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखते हुए ये अवेयरनेस कैंप चलाया गया है। अब ये जगह जगह चलाएंगे हम, हर वीक में एक दो जगह पूरी सोसाइटी को, पूरे अपने इलाकों को कवर करेंगे। आम लोगों को, आम नागरिक को ये समझाना है कि भाई ऐसे लोगों को किराए का मकान नहीं दे। अगर ऐसा बंदा कोई आता है तो भैया पहले तुम ये बताओ आप रहने वाले कहाँ के हो, आपका आईडी दिखाओ, आप पीछे से कौन से जिले के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के, वहां के थानेदार साहब कौन है, वहां का थाना कौन सा लगता है, वहां का पटवारी कौन है, वहां का प्रधान कौन है, अच्छा प्रधान का नंबर दो, ये पूरी तफ्तीश कर लो उसकी, ठीक है। अब जो आदमी बाहर का होगा उसके पास क्या क्या चीज मैंडेटरी होनी चाहिए? पासपोर्ट मैंडेटरी होना चाहिए, उसका वीजा मैंडेटरी वैलिड वीजा होना चाहिए, और अगर कोई इस तरह के आदमी को, फॉरेनर्स को कोई मकान किराए पर देता है तो उसके ऊपर केस रजिस्टर होगा। इसलिए ये अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में हम जगह जगह ये कैंप लगाएंगे और पूरे जामिया नगर के पूरे इलाके को, शाहीन बाग को, सभी को कवर करेंगे। यानी कि यहीं पर नहीं, पूरी दिल्ली में ही चल रहा है कि भाई आम पब्लिक को पता होना चाहिए, आम पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है। भाई इलीगल जो बिना पासपोर्ट वीजा के दूसरे देश का नागरिक जो हमारे देश में घुस जाता है वो इलीगल है। वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा से जो आते हैं वो वैलिड है। अभी जैसे इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, अपोलो में बाहर के लोग आते हैं, इधर से कतर से भी आते हैं, तेहरान अफगानिस्तान से भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो वैलिड वीजा और पासपोर्ट लेकर आते हैं, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा, उनके पास वैलिड पासपोर्ट वीजा है। और इसके अलावा और एक और बात बताता हूं, अगर आपके यहाँ कोई फॉरेनर रुकता भी है तो उसमें प्राइम आपकी ड्यूटी है, किसी भी मकान मालिक की एक फॉर्म सी भरा जाता है जो एफआरआरओ में जाता है, वो ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन फॉर्म आप एफआरआरओ की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑनलाइन आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म सी बोलते हैं उसको, वो भरना मैंडेटरी है मकान मालिक के लिए। उसकी एक कॉपी दी जाएगी लोकल पुलिस में, एक कॉपी जाएगी एफआरआरओ में। एफआरआरओ का ऑफिस है आरके पुरम में, ठीक है, तो आरके पुरम में उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। जिसके पास वैलिड वीजा है, जो कोई फॉरेनर है और अपने मकान में रख रहा है उसको, हाँ ये ठीक है, तो अपने ऑन कर दीजिए, ऑन कर। हाँ अपने मकान में अगर भाई गूंजेगी इसकी आवाज, ऐसी आवाज जा रही है, ऐसी ठीक है, आवाज इसको वाइब्रेशन कर रही है, नहीं अच्छी। अपने मकान में अगर कोई, जैसे मान लिया मेरे पास एक दो इन्फॉर्मेशन आई थी, कोई पाकिस्तानी भी एक दो हैं, एक दो पाकिस्तानी है, आपको पता है पब्लिक के यहाँ पर किसी को? नहीं, मुझे पता है। बंदूक पाकिस्तानी कहाँ नहीं है, उन्होंने नागरिकता अप्लाई की है यहाँ की। अच्छा। हाँ वो नागरिकता अप्लाई की है। एक दो पाकिस्तानी भी है जो हमारे इलाके में पाकिस्तान के हैं नागरिक, वो वैलिड वीजा पासपोर्ट पे यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ शादी की है, बच्चे हैं उनके, तो वो वैलिड प्रोसेस चल रहा है उनका, तो वो वैलिड है, उसकी बात नहीं है। कोई इलीगल अगर कोई है, जैसे बांग्लादेशी अगर कोई आ गया और वो घुस गया किसी के मकान में, पता लग गया कहाँ उसने ठहराया, अब उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी छानबीन होगी कि भाई किसने ठहराया, किसने उसको मकान दिया, किसने खाना दिया, किसने झुग्गी में रखा, वो सारी उसके बाद ऊपर एफआईआर होगी, फिर उसकी तफ्तीश होगी, तफ्तीश में फिर वो पकड़े जाएंगे लोग। और एक्चुअल जो हमारे यहाँ के लोग उनको असिस्ट कर रहे हैं ना, मेन समस्या हमारी ये है, यहाँ पर है, हमारे लोग ही तो असिस्ट कर रहे हैं, तभी तो लोग आके यहाँ रुक जाते हैं। अगर लोग, हम आप लोग में से हैं सभी लोग, अगर कोई भी असिस्ट नहीं करे किसी इलीगल माइग्रेंट्स को,
तो कौन रह सकता, कोई आ ही नहीं सकता। तो इसलिए सभी को अवेयर करने के लिए, सजग करने के लिए ये हम एक मुहिम चला रहे हैं। एक तो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, दूसरा साथ साथ किराएदार, कोई भी आप किसी भी किराएदार को रखते हो को पूरी प्रक्रिया उसकी पूरी छानबीन कर लो। कितने किराएदार यहां पर ऐसे हैं जो कि कब्जा करके बैठ गए। अरे भाई मकसद क्या है, काम क्या कर रहे हो, पहले कहां रहे थे, पहले कितने जगह दूसरी जगह मकान बदल रहे हो, यही की यही दूसरा मकान बदल रहे हो, पीछे से वाले से वेरीफाई कर लो, पीछे मकान मालिक से। तो ये चीज है। दूसरा, उसका पीछे का कहां का रहने वाला, उसकी बैकग्राउंड क्या है, काम क्या करता है, किस कंपनी में काम करता है तो अरे भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी। और काम तो वो करता है छोटा मोटा, लेकिन उसका लिविंग स्टाइल है बहुत हाई स्टैंडर्ड का। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया का मोबाइल फोन रखता है, बड़ी बड़ी गाड़ी में आता है, रात को ऐसी कोई अजीब सी एक्टिविटीज है उसकी, ओड आवर्स में आता जाता है। तो ये चीजें सब आपको नजर रखने की। जब तक आप हमारे आंख और कान हैं, आप अगर हमें मदद नहीं करोगे तो पुलिस कामयाब नहीं हो सकती कहीं भी। तो इसलिए हम आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये हम जगह जगह कैंप चला रहे हैं। रमजान के टाइम में आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अब ये हम दूसरा कंटिन्यू करेंगे, मंडे को फिर किसी दिन उसमें रखेंगे। और किसी का और कोई सजेशन है, मेरा तो था यही मकसद, आपका किसी का कोई सजेशन है तो वो बता सकते हैं। सजेशन मेरा भी है, हाँ, कि जैसे कोई बहुत सारे हम लोगों के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को किराए पे रखते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो किराए के लिए जो सत्यापन होता है, उसके लिए क्या जामिया थाना में एक हेल्प डेस्क नहीं लगा सकते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात पूछी अभी आपने। आपके मैं अभी लेकर आया हूँ, आप जिस भाई को टेनेंट वेरिफिकेशन का करवाने का है, वो अभी भी हम फार्म लेकर आए हैं। ये रखे फार्म मेरे पास, अभी रखे टेबल, दिखाओ भाई साहब, दिखाओ जरा फार्म खोल के दिखाओ। वो अभी ले सकता है यहाँ से, और किसी भी टाइम निश्चिंत निसंकोच होके थाने के अंदर आए। थाने के अंदर आए, फार्म ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन नहीं तो वहीं से हमारे ऑफिस से फार्म ले लो, और फार्म मेरे ऑफिस से लो, वहीं पर भरो उसकी। लेकिन किराएदार की आईडी और सारी चीज भर के, मकान मालिक की भी आईडी और किराएदार की भी आईडी, सारी मकान वाली आईडी लगा के उसके साथ में हमारे ऑफिस में जमा कराओ। हाँ, नहीं वो भी मान्य है, वो जो कैफे से कराते हैं वो ऑनलाइन है। ये हम आपको दे रहे हैं हार्ड कॉपी ऑफलाइन की, ये इसको भर के आप थाने में पर्सनली, यस वो भी वैलिड है, वो हमारे पास पोर्टल पे आ जाता है, तो हम उसको वेरीफाई करने के लिए आगे भेज देते हैं दूसरे थाने को, ठीक है। और ये है ऑफलाइन, आप इसको हमें भर के देंगे, हम इसको बाई पोस्ट भेजेंगे दूसरे जहां का भी उसका वेरिफिकेशन वो है एड्रेस। यानी कि मान लीजिए कोई बाराबंकी का रहने वाला है और यहाँ पर किराए पे रह रहा आके, तो उसका हम बाराबंकी के पुलिस स्टेशन को भेजेंगे भर के कि भाई आपके यहाँ का आदमी इस जगह पर किराए पर रह रहा है, उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, करेक्टर इंसिडेंट्स ये बताएं कि वो उसका कैसा करेक्टर है, क्या काम करता था, आदमी ठीक है या नहीं है, पिछले किसी केस में तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है वो। तो ये चीजें ध्यान रखना आप। अभी उसका फोटो ले लो, आईडी ले लो, हर हालत में आधार और आईडी, उसकी आईडी 2 लो हमेशा। आधार आजकल जो है ना फॉर्ज बना लेता है, कोई भी आधार यहाँ से वहां गया तुरंत जो है एडिट किया और ऑनलाइन होता है, 2 मिनट के अंदर आधार चेंज हो जाता है, ठीक है। 2 आईडी लो हमेशा, आधार लो साथ में, उसके साथ में या तो पैन कार्ड या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, कोई ना कोई एक और आईडी साथ में लो, ठीक है। तो ये फॉर्म हमें जिसको भी चाहिए फॉर्म ले सकते हैं, और किसी को सजा। हाँ जी, तो बताइए। मैं कह रहा था एसएचओ साहब कि ये ऑनलाइन हो रही है जैसे, तो ऑनलाइन में तो थाने वाले कहीं जाती नहीं है, तो और उसका क्या प्रोसीजर है? वो ऑनलाइन वाला हम हमारे पास आ गया, अच्छा, ऑनलाइन का हम उसको ऑनलाइन ही भेजते आगे, अच्छा, अगले वाले अच्छा। पुलिस स्टेशन को। मतलब मान्य है ना वो? मान्य है। ऐसा नहीं जैसे L18 पे हुआ था, जो थाने की मोहर लगी हुई थी, और जब पंगा हुआ ज्यादा लंबा बड़ा तो बोले जी ये तो मोहर इन्होंने अपने बनवा ली, हमारी थाने की है ही नहीं। देखो, क्योंकि अगर उसमें डीटी चल रही है तो वो तो बिल्कुल ओरिजिनल है, और डीटी नहीं चल रहा, आपने खाली मोहर लगा के दे दी तो वो कुछ नहीं है। हमारे पास जब देगा वो, तो हम उसका एक प्रॉपर, हमारे पास रजिस्टर है, उसका रजिस्टर का डायरी नंबर, हाँ वो तो कह रहे डायरी नंबर, डीटी नंबर, हाँ भाई ये पूछ रहे फिर हैं। हम उसको क्या करेंगे, कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेजेंगे। तो वो अंदर जाना जरूरी है, बीट ऑफिसर को अपने यहाँ दे दे कि वो हमें करा के दे दे? नहीं, वो एक बार आप आओगे तो अपने सामने डीडी नंबर, डायरी नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक है भैया। आओगे तो डायरी नंबर साथ साथ मिल जाएगा। हाँ यही पूछ रहा था। बीट वाला आपको फार्म प्रोवाइड करा देगा, जब भी जिसको चाहिए फॉर्म भाई ले लो बीट वाले से, ठीक है। जैसे कोई दुकान पे वर्कर काम कर रहे हैं या किसी छोटी मोटी फैक्ट्री कर रहे हैं, उनका भी सत्यापन करा बिल्कुल करा लो। अच्छा जैसे किसी के यहाँ किराए पे फैक्ट्री है, तो मालिक मकान का तो किराए पे होता है, उसका सॉरी किराएदार का जिसने लिया, उसके यहाँ कारीगर होते हैं, कभी 7, कभी 18, कभी 2, कभी 3, तो उनका भी वेरिफिकेशन जरूरी है ना। अच्छी बात है। फैक्ट्री की है उसमें वो मालिक कराएगा, फैक्ट्री आपने लगाई है तो आपकी कराएगा। आपने जो नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने किराए पे दी, हाँ हाँ एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है। मान लो मैं दिल्ली पुलिस में काम कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी मेरे डिपार्टमेंट की तो वही कह रहा था मैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ काफी है। फैक्ट्रियाँ है जो फैक्ट्री, देखो जो फैक्ट्री चला रहा है उसके किराए पे दे के एग्रीमेंट बनवा लिया, वेरिफिकेशन करा अब जो आदमी वो रख रहा है वो कराएगा, वो कराएगा। जनाब मंडे 2 बजे का तो आप जो है ना ये मेरा कहना तो ये है जो हर नहीं गलत, एच ब्लॉक जाकिर नगर एडम आ गया ठीक है जी। और कोई आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो बताइए। बाकी सभी लोग हमारी इसमें मुहिम में साथ दे। हम लोग हमेशा पुलिस, दिल्ली पुलिस तत्पर आपके साथ है। बीट वाला स्टाफ हमारा घूमता रहता है। कोई भी इनपुट्स है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आती है कि ये आदमी मुझे बाहर का लग रहा है और कोई इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो आप हमारे बीट वालों को जरूर सहायता करें, बीट वालों को दे, दिल्ली पुलिस की मदद करें, जिससे कि हम एक्चुअल कल्प्रिट आदमी है वहां तक पहुंच जाए। भाई बीट वालों का नंबर दो हो जाए, सभी बीट वाइज नंबर मिल जाएगा आपको। अच्छा साहब, मैं जो दुकान दे रखी है वो लड़का अफगानिस्तान का, लड़की बिहार की, शादीशुदा है वो। उन्होंने कोर्ट में भाई अफगानिस्तान का आप बताइए ना क्या वैलिड स्टेटस है उसका, उसका वीजा है, पासपोर्ट है कि नहीं है, क्या है वो? लड़की के नाम से मेरा एग्रीमेंट और लड़की के नाम से एग्रीमेंट बना दिया, लेकिन उस पर काम तो वो भी कर रहा है, कोर्ट में। हाँ काम तो वो भी कर रहा है ना, तो वो भी उसका भी तो दो ना भाई भर के। कौन है उसका फार्म वैलिड है, पासपोर्ट नहीं है, इलीगल है, क्या है उसका, रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी भी हो सकता है। वो लाजपत नगर में रहता था, अभी अरे मुझे पता है वो बटलाव चौक पे शायद ना, नहीं एक और 20 फुटा पे। हाँ ठीक है, आप डिटेल लो उसकी, उसका फार्म भर के दो भाई, तेरा वीजा दे, पासपोर्ट दे, पासपोर्ट की कॉपी दे, वीजा की कॉपी दे, ठीक है। ये फार्म भरा गया। तो ये चीजें सारी जो है ना, इसलिए हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे बीच बीच में। अभी रमजान का टाइम चल रहा है, इसलिए छोटे टाइम के लिए मिलेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे और गेट टुगेदर भी नहीं करेंगे। और जब हम गेट टुगेदर करेंगे आपके रमजान का खत्म होने के बाद, ईद के बाद करेंगे, फिर बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, अपने बूथ का उद्घाटन करेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों का धन्यवाद, आप आए। ये जो आदमी झूठ से कॉल करता है, लेडीज किसी के नाम से कॉल करके उस पर क्या एक्शन लेती है पुलिस? पुलिस अब अनट्रेस ही हो जाती है कॉल पे, मिलती कहाँ है वो, मिलती कहाँ है।